प्रेजेंट बेगरे ओडिशा को लुटिया को लगी चलती जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी। नेक्स्ट माननीय सदस्य श्री राम जी। धन्यवाद मान्यवर सदस्य हैं राम जी कि आपने मुझे बजट की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी। मान्यवर, बजट आम आदमी के लिए बहुत ही अहम होता है और वह टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ और डिबेट को देखता रहता है कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, ब्याज में कोई राहत मिली, टैक्स में कोई छूट मिली। लेकिन सरकार इस बार ना आम आदमी को और ना ही भारतीय बाजार को खुश कर पाई। दोनों को निराशा ही हाथ लगी। आम आदमी सोच रहा था गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, खाद, दवा, आटा, दाल, चावल, साबुन, स्कूल की फीस, किताबें, कॉपी सस्ती होंगी, लेकिन आम आदमी को कुछ नहीं मिला, सिर्फ निराशा मिली। मानवर, ऐसा लग रहा था कि सरकार अब बजट के नाम पर सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रही है। लगता है कि आम आदमी से सरकार का कोई सरोकार ही नहीं रहा। सरकार ने देश के पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार के नाम पर बहुत छलने का काम किया। सरकार ने लगभग 10 लाख खाली पड़ी सरकारी नौकरियों के भरने का कोई भी घोषणा नहीं करी। इसको लेकर युवाओं में खासी बड़ी उम्मीद थी कि सरकार घोषणा करेगी। वहीं किसान भी इस बजट से निराश भी है और अब भयभीत भी है आफ्टर दिस अमेरिका डील। इस बजट में किसानों के एमएसपी की मांग पूरी नहीं हुई, किसानों की इनकम दुगनी करने की मांग वो पूरी नहीं हुई, किसानों के कृषि लोन में कोई राहत नहीं मिली। साथ ही किसानों की दवा, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड में जीएसटी का जो स्लैब है 18% का है, उसकी वजह से ये काफ़ी महंगे हैं, इसमें कोई सरकार से में राहत नहीं मिल पाई। मान्यवर, सरकार ने 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, लेकिन उसको लेकर उस दिशा में गंभीरता से सरकार को शिक्षा और स्किल्ड इंडिया मिशन पर सॉलिड काम करने की जरूरत पड़ेगी। सरकार को यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल के साथ साइंटिफिक रिवोल्यूशन की ओर काम करना होगा। साथ ही शिक्षा में गरीबों के बच्चों के साथ भेदभाव बंद करना होगा। गरीबों के लिए शिक्षा के अवसर और प्लेटफॉर्म बनाने होंगे। सरकार को अंधविश्वास पाखंड के दायरे से निकलकर देश को शिक्षा और विज्ञान की तरफ लेकर जाना होगा। सरकार ने इस ओर कोई घोषणा नहीं की, जबकि देश के सरकारी स्कूल काफी पुराने हालत में है, जर्जर हालात में है। अभी आपने एक न्यूज़ हमने पढ़ा कि राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई। सरकार ने कोई घोषणा नहीं करी कि हम देश के अंदर स्कूल बनाएंगे, नई बिल्डिंग बनाएंगे, लेकिन हाँ ये काम किया कि हॉस्टल बनाएंगे, गर्ल्स के लिए हॉस्टल बनाएंगे, एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन मैं चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज, स्कूल भी बनाने की घोषणा कर दे पॉपुलेशन के हिसाब से। मान्यवर, कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। इसके साथ ही मान्यवर, विकसित देश में बनाने के लिए स्किल्ड वर्कर की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन स्किल्ड इंडिया मिशन तमाम खामियों की वजह से फेलोर सिद्ध हो रहा है। इसको भी वॉच करने की जरूरत है। इसके साथ ही विकसित भारत बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए सरकार ने ट्रेन कॉरिडोर, हाईवेज की घोषणा करी। ये एक स्वागत योग्य कदम है कि बिना बेहतर कनेक्टिविटी के हम आगे नहीं बढ़ सकते। साथ ही मान्यवर, मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार सरकारी पैसे का इस्तेमाल सिर्फ जनता और देश के हित में करना चाहिए। अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस पैसे का उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, सरकार ने कहा 80 करोड़ लोगों को 10 साल से 5 किलो राशन पर दे रहे हैं। आज भी 5 किलो राशन पर ही निर्भर है। सरकार की उपलब्धि नहीं है। सरकार की उपलब्धि तब होती जब 80 करोड़ लोग, मान्यवर 1 मिनट चाहिए आपसे मान्यवर, 80 करोड़ लोग आपके प्रयासों से अपने पैरों पे खड़े हो जाते और आज इस देश के विकसित भारत में योगदान देते, तभी आपकी उपलब्धि बनती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, गरीबों के बच्चों की फीस 0 फीस पर एडमिशन दी जाए। अभी हाल में कई सारे प्रदेशों में देखने को मिला, आईआईटी, आईएम और एमबीबीएस में तमाम छात्रों ने पैसे कमी की वजह से एडमिशन नहीं ले पाए। बस मान्यवर, लास्ट में 2 मांगे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। मान्यवर, आपके माध्यम सरकार से कहना चाहता हूं, एससी एसटी के डेवलपमेंट की जो फंड होता है वो एससी एसटी पे खर्च किया जाए, उस फंड को कहीं और डाइवर्ट न किया जाए। साथ ही मैं लखीमपुर खीरी से आता हूं मान्यवर, और मेरा क्षेत्र तराई क्षेत्र है।
और वहां बड़ी आबादी थारू जनजाति की भी रहती है। 30 लाख की आबादी लखीमपुर की है, 30 लाख की बहराइच की है, 30 लाख की पीलीभीत की, लेकिन कोई भी विश्वविद्यालय वहां पर नहीं है, कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि लखीमपुर के अंदर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय देने का काम करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। नेक्स्ट माननीय सदस्य श्री संजय सेठ। माननीय सदस्य